जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की अंतिम समय की तैयारी हम आपको करा रहे थे। आज की हम आपको क्लास महामैराथन उपलब्ध कराने वाले हैं। यह क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आज ये हमारा जो महामैराथन की क्लास है, इसमें हम 5 सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट आपको मॉडल पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी होगा, ईबीएस होगा, सीडीपी होंगे, एसएसटी होंगे और मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे। यह क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी वही पूछता है, सीडीपी वही पूछता है और मैथ पेडागोजी भी वही पूछता है। मतलब सिर्फ एबीएस को अलग कर दीजिए, वैसे तो एबीएस भी एसएसटी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो एक बार इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। हमारा पहला सेक्शन होगा सीडीपी का। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको सीडीपी की प्रोवाइड करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले निवेदन बस इस तरह करेंगे, एक बार शेयर जरूर करिएगा क्लास को। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न होगा हमारा पहला, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, क्या होगा? ए ऑप्शन, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बी ऑप्शन, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। सी ऑप्शन, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। और डी ऑप्शन, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए, एक प्रारंभिक कक्षा की बात की गई तो आप उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए कमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आप अंतिम समय की तैयारी कर रहे हैं तो अब तो आपकी तैयारी अच्छी हो ही गई होगी, आप कमेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छी जरूर लगेगी। अगर बात करें एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल करना चाहिए हमें। जी हाँ दोस्तों, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन टिक किया था वो सही है। और बी ऑप्शन में कहा कि गया है कि उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। बालक की जो भाषाई पूंजी होते हैं उसे हमें कक्षा में स्थान देना चाहिए। कक्षा कक्ष में एक बालक अपने साथ जो भी अनुभव लाता है, मतलब अपने परिवेश से, अपने समाज से जो कुछ भी लाता हो, उसे हमें अपने कक्षा में स्थान देना ही पड़ेगा, तभी बालक अच्छे से सीख सकता है। और बात करते हैं सी ऑप्शन में, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आप उपेक्षा करेंगे तो बालक के अंदर हीन भावना भावना का विकास होगा, जिससे उसकी जो प्रारंभिक विकास है वह अवरुद्ध हो सकती है। ठीक है। और बात करें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो निकला इस प्रश्न का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, बात किया गया है इसमें। चलिए, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ए ऑप्शन समस्यात्मक वार्ता, बी ऑप्शन अहम केंद्रित वार्ता, सी ऑप्शन व्यक्तिगत वार्ता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को अगर वाइगोत्स्की को पढ़े होंगे तो आप लोगों को उत्तर आसानी से निकालना आता ही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय, अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं अगर वाइगोत्स्की को नहीं पढ़ा तो आप बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की से काफ़ी सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं वाइगोत्स्की हमेशा उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते थे। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता कहते थे। चलिए, सी ऑप्शन सही हो गया। हम आपको ज़्यादा इधर उधर की व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास आखिरी समय है, कुछ दिन बचे हैं। अब आपके पेपर में आपको पता होगा कि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो अब आप जितने भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं कर लीजिए। यह मत समझिए कि अब व्याख्या चाहिए आपको, या आप सिर्फ अधिक से अधिक प्रश्नों से आप रूबरू होइए, उनको पहचानिए किस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर सकता है सीटेट। ठीक है। हम आपको आज की इस क्लास में 5 सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट कराने वाले महामैराथन की क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आप लोग, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगेगी और इससे प्रश्न भी आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है एक शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए? ए ऑप्शन, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। बी ऑप्शन में कहा गया है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। सी ऑप्शन में कहा गया है वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। और डी ऑप्शन, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए जल्दी से। चलिए,
एक शिक्षक को क्या चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि विविधता को अनदेखी करें। अगर आप विविधता को अनदेखी करेंगे तो बालक के अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसे आप मतलब उसका उपहास करें। बालक का ही आप उपहास कर देंगे तो बालक कैसे आपके साथ पढ़ेगा, कैसे आपके साथ स्कूल में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। बात करें सी ऑप्शन में, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। जी नहीं, हम विशेष संस्कृतियों और समुदायों के बच्चों को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा हमेशा कहती है सभी बालक विशिष्ट होते हैं, चाहे वो जिस भी समाज से आते हों। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बात करें बी ऑप्शन में, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो बिल्कुल नहीं, हम तुलना नहीं कर सकते। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से तुलना हम कदापि नहीं कर सकते। हम एक शिक्षक हैं, हमें पता होना चाहिए कि हर एक बालक पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता, हर एक काम में अच्छा नहीं हो सकता, किसी में कुछ कमियां होंगी तो किसी में कुछ खूबियां जरूर होंगी। इस प्रकार से सी, डी और बी ये तीन आंसर कट गए। तो अब जो हमारा आंसर बचा उसे हमें देखने की भी जरूरत नहीं होगी, हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर बात किया गया है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ठीक है, चले, आपको समझ तो आ रही है ना क्लास? चले, इस प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, आप यकीन करिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको शायद पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हम कराएंगे। अभी बने रहिएगा, लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिए। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अंतिम समय का यह समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आरटी एक्ट 2009 के बारे में। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दीजिए। देखते हैं कितने लोग जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 ये सभी पढ़ना ही चाहिए आपको। अगर एनसीएफ 2005 नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई। वहाँ पर हमने एक आधे घंटे की क्लास कराई, जिसमें हमने एनसीएफ 2005 से सभी प्रश्नों को कराया है। जो नए प्रश्न थे वो भी, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी प्रश्न भी मैंने कराया वहाँ पे। आप लोग देखिएगा जरूर, एनसीएफ 2005 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, आगे चलते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ए ऑप्शन मुख्य धारा शिक्षा, बी ऑप्शन एकीकृत शिक्षा, सी ऑप्शन समावेशी शिक्षण और डी ऑप्शन पृथक्करण। तो कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं जल्दी से। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? आपको पता होगा मुख्य धारा शिक्षा का वकालत करेगा नहीं, एकीकृत शिक्षा का वकालत करेगा नहीं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन समावेशी शिक्षण की वकालत करता है। आपको पता होगा कि समावेशी शिक्षा यही कहती है कि हर एक बालक विशिष्ट होता है। तो आप लोग यह कोटेशन जो है याद करिएगा, हर एक बालक विशिष्ट होता है। जहाँ पर भी बालक के अंदर तुलना करने की बात की जाए, जहाँ पर बालक से अलगाव की बात की जाए, ये सभी ऑप्शन हमेशा निगेटिव होंगे, क्योंकि आप उस प्रश्न को इस हिसाब से करिएगा कि समावेशी शिक्षा के प्रश्न हैं वह। ठीक, चले, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि आपको टीचिंग एग्जाम स्पेशल चैनल इससे अच्छा और कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब सीखेंगे? ए ऑप्शन वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बी ऑप्शन शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, और सी ऑप्शन वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं, और डी ऑप्शन वह श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। यहाँ पर सबसे देखिए आंसर को कैसे काटते हैं। इस प्रश्न में देखिए कहा गया कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, कब सीखेंगे आपको बताना है। क्या जब अध्यापक श्याम पट पर कुछ लिखेगा, बालक उसकी नकल करके अपने कॉपी में लिख लेंगे, तब बालक सबसे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं? तो जी नहीं, हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन में कहा क्या गया है कि वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते। ये याद शब्द आते ही ना, याद शब्द आ जाए तो आप उसे निगेटिव काट दीजिएगा, क्योंकि याद करना एक निगेटिव शब्द सीटेड मानता है। आप ऐसे आंसरों को नहीं टिक करेंगे जिसमें आपको याद करना मिला जाए। अगर आपको नेगेटिव शब्दों का उत्तर देना है तब आपको इन शब्दों को पकड़कर आप टिक करिएगा, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव में उत्तर देना है तो इन सभी शब्दों को
देखकर गलत जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करें बी ऑप्शन में, कहा गया शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। जी नहीं दोस्तों, हम आप बच्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं करेंगे। हमारा जो उत्तर होगा वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बालक अपने मन से, अपनी इच्छा से सक्रिय रूप से किसी भी काम में भाग लेगा तो बालक बहुत ही प्रभावित तरीके से सीखेगा उस कार्य को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन पर चलते हैं, ईवीएस का। ईवीएस का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइमरी लेवल में आपको 30 प्रश्न ईवीएस के मिलेंगे जो आपके मेरिट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सीडीपी और हिंदी और ईवीएस, ये सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी तो आप इन 3 सब्जेक्टों में ही पास हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैथ बहुत वीक होती है, ठीक। चलिए ईवीएस के पहले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले आप अगर कोहलबर्ग को नहीं पढ़े और वाइगोस्की को नहीं पढ़े तो निवेदन करेंगे एक बार उनको भी पढ़िए, क्योंकि मैंने उन सभी की क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो यह आपकी गलती होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईवीएस का इस महामैराथन में पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए ईवीएस का प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों किया गया था, ठीक है। ए ऑप्शन, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और बी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। सी ऑप्शन, बच्चों के परिवेशीय दिशा में वृद्धि करने के लिए। और डी ऑप्शन, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंध समझ के विकास के लिए। कमेंट कर दीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे, क्योंकि अगर आप जितने लोग कमेंट करके उत्तर बताएंगे हमें यह पता लगता है कि आप लोगों की तैयारी किस स्तर पर हुई है। चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगर अब आप अंतिम समय में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी गलती होने वाली, क्योंकि आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। कहा गया है कि इस प्रश्न में कि ए ऑप्शन में कहा गया था कि उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, तो बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक तो सेम है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर कर दिया गया। चलिए बी ऑप्शन में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, जी नहीं, पाठों को कम करने के लिए नहीं होगा। सी ऑप्शन में कहा गया था बच्चों के परिवेशीय दिशा में वृद्धि करने के लिए, तो यह भी नहीं होगा। अब हमारा जो उत्तर बच गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेड में हमेशा यही करिएगा, अगर आपने 3 आंसर को काट दिया तो चौथे ऑप्शन को पढ़िएगा या ना पढ़िए, लेकिन वही तो सही होगा, क्योंकि आपको अगर प्रश्न काटने आता है, उत्तर निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे ही 3 ऑप्शनों को आप काटेंगे, चौथा ऑप्शन जो भी बचेगा वही सही होगा, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे जो होते हैं जुड़े हुए और अंतर संबंध विकास के लिए होते हैं। बिल्कुल सही है, यह हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है प्रश्न। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। ए ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, जहां पर परिभाषाओं पर बल दिया जाए वह हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है, ठीक। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, जी हाँ, या हो सकती है, देखते हैं। और बात करते हैं सी ऑप्शन में पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, यह भी हो सकता है, देखते हैं भाई सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वही हमें टिक करना पड़ेगा। चले अब बात करते हैं डी ऑप्शन में, पर्यावरण अध्ययन अपने बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो कमेंट कर दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। हमें यहाँ पर एक बात और याद करिए कि यहाँ हमें जो गलत होगा वही ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है, परिभाषाओं पर जहाँ पर बल देने की बात की जाए, परिभाषाओं को रटने की बात की जाए, याद करने की बात की जाए, स्मरण करने की बात की जाए, ये सभी गलत होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यही ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि हमें यही नेगेटिव मिला और यही सही हो जाएगा, ठीक है। चले और ये तीनों ऑप्शन जो थे ये सही थे, तीनों ऑप्शन, इसलिए हमें तीनों को काटना पड़ेगा। बी सी डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इन सभी को काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर निगेटिव शब्दों को चुनना था, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा कूट वाला है, आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए, प्रश्न क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा गया पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? ए ऑप्शन बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी ऑप्शन बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर रखना, और डी ऑप्शन बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। चलिए, आप लोग अगर तैयारी कर लिए हो तो इस प्रश्न का उत्तर दे के बताइए। तो चलिए चलिए जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार से ए ऑप्शन क्या कहेगा? बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल भी बच्चों की सक्रिय भागीदारी ही ज्ञान की रचना में निर्माण अच्छा होता है। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन की बात करें, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ेंगे यह कोई शब्द अच्छा नहीं होता। ठीक है, चले सी ऑप्शन की बात करते हैं तो पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चहारदीवारी से बाहर रखना, बिल्कुल यह भी सही हो जाएगा। और बात करते हैं डी ऑप्शन की, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल सही होगा। तो मतलब ए, सी और डी हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ए, सी और डी यह सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चले क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। आखिरी समय का यह ब्रह्मास्त्र है। अब इसके बाद आपको ब्रह्मास्त्र क्लास फिर नहीं मिलेगी, आप इसके द्वारा ही पास हो सकते हैं आसानी से। देखिएगा, क्लास पूरा मिस मत करिएगा। अभी हमने आज की इस क्लास में 5 सब्जेक्टों की महामाराथन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या युक्ति होगी? ए ऑप्शन कक्षा निदर्शन, बी ऑप्शन किस्से कहानियां, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का पठन, और डी ऑप्शन शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी 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 से कमेंट करिए। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, यह बालक के जो होता है पर्यावरण से प्रभावी कुछ नहीं होगा। ठीक कहा गया है प्रश्न में, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के लिए शिक्षक की व्याख्याएं कोई मतलब नहीं, पाठ्य पुस्तक कोई मतलब नहीं, किस्से कहानी। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए किस्से कहानी बेस्ट होगा ऑप्शन। ये हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हमारा स्टार्ट होगा हिंदी का सेक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हिंदी का सेक्शन, बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। एक बार लाइक कर दीजिए इस क्लास को और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। चलिए, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखने वाले हैं। हमने सीडीपी पढ़ लिया, ईवीएस पढ़ लिया, अब हम हिंदी देखने वाले हैं। हिंदी के बाद एसएसटी जो होता है सामाजिक विज्ञान, उसको देखेंगे, और उसके बाद मैथ पेडागोजी भी देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा तो एक बार निवेदन करते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पिछली क्लासेस देख डालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। अगर आपने हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नहीं किया, इस बार तो मैंने नहीं कराया पूरा, अगर पूरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए एक ही क्लास में चाहिए, महामाराथन के द्वारा मैंने कराया था। जनवरी 2024 को जो सीटेट हुआ था उसमें कराया था, लगभग 4 घंटे की मैराथन क्लास है। उसमें मैंने 9 टॉपिक जो हिंदी पेडागोजी के दिए गए हैं सिलेबस में, उन सभी को कवर किया। आप उस में जाकर देख सकते हैं, पूरी क्लास को देख लीजिए, 4 घंटे की है। अगर आपने उस 4 घंटे की क्लास को देख लिया तो मतलब आपके 15 नंबर तो तय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है कि पहले प्रश्न में भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में ए ऑप्शन साक्षरता, बी ऑप्शन पाठ्य सामग्री, सी ऑप्शन भाषा परिवेश, और डी ऑप्शन भाषा आकलन। तो कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। चलिए, आपको पता होना चाहिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर होता है वह परिवेश का होता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा परिवेश का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ए ऑप्शन पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन लिखित परीक्षा, सी ऑप्शन जांच सूची, और डी ऑप्शन प्रश्नावली। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। ठीक,
चले, प्राथमिक स्तर की बात किया गया है यहाँ पर। तो आपको पता होगा पोर्टफोलियो जो तैयार किया जाता है उसमें बालक की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी को लिखा जाता है, ताकि जो उसके अंदर कमियां हैं उसे दूर किया जा सके और जो अच्छाइयाँ हैं और उसे बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट आंसर होता है। लिखित परीक्षा से कोई मतलब नहीं, जांच सूची का कोई मतलब नहीं और प्रश्नावली से मतलब ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में कहा गया कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या होगा महत्वपूर्ण? ए ऑप्शन तेज गति, बी ऑप्शन अक्षर ज्ञान, सी ऑप्शन अर्थ और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। आप भी पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता होगा? क्या तेज गति से पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा? स्पीड आपकी बहुत तेज हो, पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी, वह अच्छा होता है? जी नहीं, वह भी गलत हो जाएगा। अक्षर ज्ञान, अगर आपको अक्षर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो इस प्रकार से यह भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से तो कट ही जाएगा। मतलब अब हमारा जो उत्तर बचा वह डी सी ऑप्शन, माफी चाहते हैं, सी ऑप्शन होगा। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता रहे पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान, वह हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। काफ़ी लोग हैं जो देख लेते हैं क्लास को और क्लास उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन पूरी क्लास को देखेंगे ना तो लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे और ना सब्सक्राइब करेंगे। सोचिए, उनके एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब से उनका पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हमें अगर आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देते तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ, हमें जो हमने आपके लिए यह मेहनत की है वह आपको अच्छी लगी और हम आपको अच्छे अच्छे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं क्लासेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी पेडागोजी की यह स्पेशल क्लास आप देख रहे थे। आप हिंदी पेडागोजी पढ़ लिए, सीडीपी पढ़ लिए, ईबीएस पढ़ लिए, एसएसटी पढ़ेंगे अभी और मैथ पेडागोजी भी पढ़ेंगे। पूरी क्लास तक बने रहिएगा, पूरी लास्ट तक क्लास जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन सुंदर लेखन, बी ऑप्शन विचारों की अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन अच्छी वर्तनी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। लिखने सिखाने में क्या होगा? क्या सुंदर लेखन होगा? बिल्कुल नहीं। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे सुंदर लेखन नहीं कर सकते। विचारों की अभिव्यक्ति ये सही हो सकता है, अच्छी वर्तनी भी वही गलत हो जाएगा। बालक जब लिखेगा तो कुछ तो कमियां होंगी, कुछ गलतियां तो होंगी, क्योंकि छोटा बालक अच्छी वर्तनी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो अब हमारा उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहा क्या गया है? विचारों की अभिव्यक्ति। जब बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करके कुछ लिखेगा तब वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ए ऑप्शन भाषा का विविध गद्य साहित्य, बी ऑप्शन प्रसिद्ध लेखक, सी ऑप्शन प्रसिद्ध रचनाएं और डी ऑप्शन भाषा के विभिन्न रंगतें। चलिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा के विभिन्न रंगते। चलिए चलिए उत्तर बताइए। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न भाषा के विभिन्न रंगते। ठीक है, चलिए विभिन्न रंगते हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जी ने अब हमारा यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ एसएसटी का। एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप बने रहिए, क्योंकि इससे पहले आपने पूरी क्लास को देखा हो या ना देखा हो एसएसटी का, लेकिन यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं और यह प्रश्न होगा इम्पोर्टेंट। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें छोटा करना पड़ रहा है, उम्मीद करते हैं आपको दिख भी रहा होगा। चलिए देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानिए। दो कथन गलत होंगे। ए ऑप्शन वैज्ञानिक जांच की प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी ऑप्शन
सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। और डी ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। पहला ऑप्शन होगा सी और डी, दूसरा ऑप्शन होगा ए और सी, तीसरा ऑप्शन होगा बी और सी और चौथा ऑप्शन होगा बी और डी। उत्तर बता दीजिए। चलिए इस प्रश्न में उत्तर की बात करते हैं तो यह प्रश्न उत्तर होगा बी और सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बी में बात किया गया है सामाजिक विज्ञान में अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तर था। केवल शब्द लगते ही यह नेगेटिव हो गया, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था केवल शब्द जहां पर भी लगेगा वह नेगेटिव शब्द हो जाता है। और बात करते हैं सी ऑप्शन में, तो कहा गया सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान होंगे, तो यह भी समान लगते ही गलत हो जाए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अगर आप विभिन्न विषयों को पढ़ा रहे हैं तो आपका तरीका बदलना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कहा गया कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। ए ऑप्शन परीक्षा उत्तीर्ण करना, बी ऑप्शन कंठस्थ करना, सी ऑप्शन सापेक्ष महत्व का निर्माण करना और डी ऑप्शन पाठचर्या को पूरा कराना। चले पाठचर्या को पूरा करना इसका कोई मतलब नहीं, कंठस्थ याद करना जहां पर भी आ जाए वह गलत होगा। परीक्षा की बात ही नहीं करेंगे पेपर में, और जहां पर उत्तर हमारा सी निकलेगा, क्योंकि सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। क्लास हमें लग रही थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आप अंतिम समय में आधे घंटे से ज़्यादा समय तो निकालेंगे नहीं, मुझे पता है आप लोग आधे घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लासेज नहीं देखेंगे, इसलिए हम क्लास को और स्पीड तेज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्लास को समाप्त भी करना है। चलिए, लेकिन जितने भी लोग अभी तक बने पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा हमारा, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। ए ऑप्शन पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, बी ऑप्शन संदर्भित नीतियों और कानून के बारे में पठन करना, सी ऑप्शन वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना और डी ऑप्शन विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट कर दीजिए एक बार। चलिए तो हमारा उत्तर जो होगा इस प्रश्न का, हम डायरेक्ट उत्तर बताएंगे अब आपको, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कहा गया कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, बी ऑप्शन विद्यार्थियों पर सभी तत्वों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार नहीं होगा, सी ऑप्शन अध्यापकों को नए प्रश्न बनवाने का दबाव नहीं रहेगा और डी ऑप्शन विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में कहा क्या जा रहा है कि विद्यार्थियों पर सभी तत्वों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार नहीं होगा, यह ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। टीचिंग एग्जाम स्पेशल यह चैनल आपके लिए हमेशा तैयारी कराएगा, वह भी निःशुल्क कराएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार शेयर भी करिएगा क्लास को। उम्मीद करते हैं महामैराथन की जो क्लास थी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अंतिम समय पढ़िए आप जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा तो यही लक्ष्य है कि आप अब नया कुछ मत करिए, जो पढ़ लिए बहुत ही पढ़ लिए हैं, अब आप प्रीवियस ईयर हल करिए बस। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।